गॉल स्टोन्स केवल अडल्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ये बच्चों में भी काफी कॉमन होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, मैं रिसेंटली दो बच्चों को ऑपरेट कर चुका हूँ, एक 8 ईयर ओल्ड और एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल को। दोनों ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद चल पा रही थी और अगले दिन स्टेप्स भी क्लेम कर पा रही थी। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस एंड व्हाट पेरेंट्स नीड टू नो। आई एम डॉक्टर सुशांत वडेरा, सीनियर एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन, न्यू दिल्ली एनसीआर से। और आज हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स इन चिल्ड्रन, एक कंडीशन जो ज्यादा कॉमन है जितना आप समझते हैं। क्या बच्चों को गॉल स्टोन्स हो सकते हैं? यस, ऑल्दो रेयर अर्लियर, आजकल हम ज्यादा केसेस देख रहे हैं बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये पॉसिबल होता है कि बच्चों को ही गॉल स्टोन्स बन जाएं, और ये अर्ली एज में भी बन सकते हैं। नंबर वन, ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे हीमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। इन सब कंडीशंस में जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो जल्दी ज्यादा टूट जाते हैं। सो जो बाइल होता है, जो पित्त होता है, उसमें पिगमेंट्स ज्यादा आ जाते हैं और गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद ये पिगमेंट स्टोन्स बना देते हैं। दूसरा कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो आज के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली शहरों में। इसमें प्रमुख है सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स बच्चों में। बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम ज्यादा रखते हैं, खेलते कूदते कम हैं और सारा दिन बैठे रहते हैं। दूसरा, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जाज, मोमोज, बर्गर्स, और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड्स कम खाते हैं। इन दोनों से होता है ओबेसिटी, मोटापा, जो बच्चों में भी आज बढ़ते जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि मोटापा डायरेक्ट गॉलस्टोन से लिंक होता है। जैसे रैपिड वेट लॉस, कोई लंबी बीमारी जैसे टाइफॉइड्स होते हैं, कुछ मेडिकेशन होती है, कुछ फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं और एक कारण होता है कि बच्चे की जो बनावट है पित्ताशय और पित्त की नली वगैरह की, वो ही कुछ डिफरेंट होती है, तो उसमें स्टोन्स बनने के रिस्क ज्यादा होते हैं। ये स्टोन्स कॉमनली गॉल ब्लैडर में ही बनते हैं जैसे अडल्ट में बनते हैं, लेकिन डायग्नोसिस अक्सर डिले हो जाता है। पेरेंट्स को एक चीज समझनी चाहिए, प्रॉब्लम यह है कि बच्चे अपना डिस्कम्फर्ट सही से बता नहीं पाते, अपना दर्द सही से व्यक्त नहीं कर पाते, और पेरेंट्स समझते हैं एसिडिटी है और गैस है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, बच्चों में एसिडिटी और गैस अडल्ट्स के जैसे नहीं होती है। बच्चों का टमी छोटा होता है तो उसमें जल्दी उनको वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स को स्ट्रेच होने की जगह नहीं मिलती। मेनी पेरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है और उसको एसिडिटी समझ के डिले करते जाते हैं, और वो डेंजरस बन जाता है कभी। एज पेरेंट्स, क्या रेड फ्लैग्स आपको ध्यान रखने चाहिए? अगर बच्चा कंप्लेन करे राइट साइड अपर एब्डोमेन में पेन होता है उसको, या गैस बनती है, और कुछ भी भारी खाने के बाद उसको पेट अफरता है जैसे अडल्ट में होता है, और वॉमिटिंग्स होती हैं बार बार, या आंखों में और स्किन कलर पीला लगने लगा है, या बच्चे को फीवर आ रहा है बार बार, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो सिर्फ सिरप देने से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए कि डायग्नोस। पेरेंट्स, घबराएं मत। अच्छी बात यह है कि गॉल स्टोन सही टाइम पे डायग्नोज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी रहता है और आसानी से हो जाता है। आज एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल टेक्निक्स के थ्रू आप बच्चों का भी लैप्रोस्कोपी होती है। हम सिंगल इंसिजन सर्जरीज भी करते हैं जो बच्चों में भी कर पाए हैं, जिसमें जल्दी रिकवरी हो जाती है। बच्चों के एग्जाम्स में हमने ऑपरेशन करना पड़ा तो वो भी दे पाते हैं और पढ़ाई नॉर्मल कर पाते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट डिले करते हैं और गॉल स्टोन्स को इग्नोर करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर में खतरनाक इन्फेक्शन, कोलिसिस्टाइटिस होना, बाइल डक्ट में अगर स्टोन चले गए तो जॉन्डिस हो सकता है बच्चे को, और सबसे खतरनाक है कि अगर पैंक्रियास की नलकी में चले गए तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है बच्चों में। दैट्स व्हाई अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। यस, इट इज नॉट जस्ट सेफ बट हाईली इफेक्टिव। में एक ही कट आता है नाभि के अंदर, बाहर कोई मेजर कट नहीं है, कुछ नहीं, आपको कोई दाग नहीं आता है आउट ऑफ द बेली बटन, तो ना दाग दिखता है पेट पे। इससे एक इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चे जो हैं जल्दी रिकवर करते हैं अडल्ट से। I have gallbladder stones. मेरी सिंगल इंसिजन गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है ओके। एंड नाउ आई एम वेरी गुड।
आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन कुछ हो रहा है आपके? तो टमी पे कोई मार्क भी नहीं आया खास, देख। सो यू आर हैप्पी। Yes. एंड आप सर्जरी के कितनी देर बाद चल रहे थे? Around 2 hours. वेरी गुड। सो नाउ यू फीलिंग गुड एंड लुकिंग गुड। पत्रिति, आप कितने इयर्स के हो? 8. एक सिंगल इंसिजन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है ना? कैसे हैं अभी आप? तो आपने सीढ़ी भी चढ़ ली, सब कंफर्टेबल लग रहा है? तो आपको डर तो नहीं लगा? वेरी नाइस, गुड। लग रहा है आपको? अब तो आप घर जाने के लिए तैयार हो, अब तो कल ट्रेन में जाओगे आराम से। incision laparoscopy can be beneficial in children. अल्ट्रासाउंड में स्टोन्स दिखते हैं, याद रखिए ऐसी कोई दवाई नहीं है जो गॉल स्टोन्स को सेफली पिघला के गॉल ब्लैडर से निकाले और ना जॉन्डिस करे ना पैंक्रेटाइटिस करे। ऐसी थेरेपी ना एलोपैथी में है, ना होम्योपैथी में है, ना ही आयुर्वेदा में है। सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट इज द ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर गॉल स्टोन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर जगह पे यही एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। डियर पेरेंट्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब है लेस पेन, फास्टर रिकवरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड हेल्दी एंड एक्टिव चाइल्ड। अगर आपके बच्चे को बार बार पेट दर्द होता है या वॉमिटिंग्स होती हैं, गैस जैसा लगता है, तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ये प्रॉब्लम सही से डायग्नोस कर सकता है। डिले मत कीजिए, चाइल्ड का पेन समझना पूरी तरीके से जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करें अपने और पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के साथ जिनके बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है या जिनको स्टोन्स हैं, एंड कंसल्ट अर्ली इफ योर चाइल्ड हैज सिम्टम्स। आपका टाइमली डिसीजन कैन प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस।